बात कर रहे हैं, जहां सिलेंडर और पेट्रोल के रेट बार बार बढ़ाने सही नहीं है, क्योंकि पेट्रोल भी डेली यूजेज में आता है लोगों के और सिलेंडर भी घर की यूजेज में आता है। सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, चाहे आप किसी पेट्रोल को ले लो, चाहे सिलेंडर को ले लो, चाहे कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो वो डेली ही प्राइस बढ़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जनता ने कहा यह जनता के लिए अनुचित। जनता दल यूनाइटेड दिल्ली के उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार से उनके आजादपुर स्थित कार्यालय में जब इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने भी इसे पब्लिक के लिए उचित नहीं बताया। उनका कहना है कि इससे लोगों का बजट बिगड़ रहा है। जनता दल यूनाइटेड का भाजपा के साथ बिहार में और दिल्ली की केंद्र सरकार में भी गठबंधन है। दिल्ली जेडीयू उपाध्यक्ष का कहना है कि कोरोना के दौरान बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। ऐसे में यदि पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ता है तो लोगों को दिक्कत होना लाजमी है। साथ ही शैलेंद्र कुमार ने केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जो बड़ी बड़ी सेवाओं के दावा करते हैं, उन्हें पेट्रोल और डीजल पर बड़ी सब्सिडी दिल्ली वासियों को देनी चाहिए। सर, अगर महंगाई की बात करें तो सरकार से क्या निवेदन करेंगे आप? जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल और इस सब के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे लोगों को, क्या कहेंगे एक टूक में, और सरकार से क्या कुछ आग्रह करेंगे? लोगों को तो यही कहेंगे कि जिस जो भी परिस्थितियां हैं उससे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, समझौता करें। लेकिन दिक्कत यहाँ हो जाती है कि आय से अधिक जब व्यय होने लगता है, आय से अधिक जब घर का खर्च बढ़ जाता है, तो किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी आदमी के लिए वो एडजस्ट करना कठिन हो जाता है। तो सरकार से विशेषकर मैं यहाँ के प्रदेश की जो सरकार है, केजरीवाल सरकार को इतना जरूर कहूंगा कि इतने लंबे लंबे आप वादे किए थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने की थी, यहाँ की जनता को राहत देने का हर संभव प्रयास कीजिए। जहां दूसरे राज्यों में महिलाओं को 1000 रुपया देने की बात कर रहे हैं, जहां आप बहुत सारी घोषणाएं कर करके आ रहे हैं, वो आपका पूर्व का राज है। जहां से आपका शुभारंभ हुआ है, जहां से आपका विकास हुआ है, उस राज्य पर भी थोड़ा ध्यान दें। नाम और मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जी, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना आप लोगों का? महंगाई की मार किस तरह झेल रहे हैं? ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए। सिलेंडर पे भी बढ़ रहा है, गैस पे भी बढ़ रहा है, इस पे भी बढ़ रहा है, पर बढ़ना नहीं चाहिए। महंगाई लगातार बढ़ रहा है, ये चीज मोदी जी को सोचना चाहिए। अगर बात करें घरों के सामानों की, तेल, चावल, दाल, चीनी, तो सब चीजों पे, खाने पीने की चीजों पे सस्ता होना चाहिए। खाने पीने की चीज पे बढ़ा रहे हैं और हर चीज पे रुकावट होना चाहिए ना, ये चीज बढ़ना नहीं चाहिए था। अगर पहले की बात करें कि पहले घर जो है कि नॉर्मल इंसान का 4 से 5 हजार में चल जाता था, अब उसके लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है? अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है और तनख्वाह बढ़ नहीं रही है। 10,000 में गुजारा कर रहे हैं, 10,000 में कहाँ गुजारा होता लोगों का। हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी से रिक्वेस्ट है हमारा कि पेट्रोल और गैस बढ़ाना नहीं चाहिए। गरीबी रेखा को एकदम दूर करना चाहिए। कहते हैं कि हम सबका विकास करेंगे, क्या विकास कर रहे हैं मोदी जी हमारे? हम तो यही कहेंगे मोदी जी से कि हम पेट्रोल और डीजल ना ही बढ़ाएं। किसान तो मर जाएगा करके खेती में, जब अन्न नहीं उगेगा तो क्या करेगा? दूसरे राज्यों में भी जाकर सुविधाओं का दावा केजरीवाल करते हैं, तो उन्हें दिल्ली में तो यह सब करना ही चाहिए। बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 महीने बाद बढ़ी हैं, जिसके साथ साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी बढ़ गई। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ाई गई है, उसे भी दिल्ली की जनता ने अनुचित बताया। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले में आजादपुर और इसके आसपास के पेट्रोल पंप के पास जब जनता से इसकी राय ली गई, उन्होंने भी इसे अनुचित बताया। अब खुद सुनिए दिल्ली जेडीयू के उपाध्यक्ष ने क्या कहा और दिल्ली की जनता ने क्या क्या कहा। सर, परिचय दे दीजिए अपना। मैं शैलेंद्र कुमार, जनता दल यूनाइटेड दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष, पूर्व एनडीए प्रत्याशी, बुराड़ी विधानसभा हूँ। सर, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो गई, साथ ही साथ रसोई गैस में भी के दामों में भी बढ़ोतरी हो, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? किस तरह का भी काम है अगर बात करें पेट्रोल पंप की, या जिस तरह से लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं? तो स्वाभाविक है क्योंकि जब 5 राज्यों में चुनाव था
तब कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। अभी चुनाव खत्म होते ही बढ़ोतरी होने लगा। सामान्य व्यक्तियों को जैसे अभी कोरोना के संघर्ष के बाद काफी लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे और सभी लोगों पर आर्थिक बोझ काफी ज्यादा था। सभी लोग अभी आर्थिक समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं, स्वास्थ्य से संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक विषमताओं से संघर्ष कर रहे हैं। इसी में ये पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाना न्यायोचित नहीं लगता। मुझे लगता है जनता के साथ कहीं न कहीं अन्याय है। सर, लगातार आप समाज सेवा कर रहे हैं और लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, कई संस्थाएं भी चलाते हैं। क्या कुछ समस्याएं अभी बेरोजगारी को लेकर बहुत सारी समस्या आ रही हैं, महंगाई को लेकर आ रही हैं, क्या कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हैं अभी आप फिलहाल? थोड़ा सा उस पर भी विचार अपना रखिए। बेरोजगारी की समस्या विशेषकर पिछले जो कोरोना काल हुए उस काल से बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, इसलिए कि इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे बंद हो गए, छोटे छोटे कल कारखाने उद्योग धंधे भी बंद हो गए। परिणाम यह हुआ कि बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। हम लोगों ने कोरोना काल में भी हर रोज 5000 लोगों का खाना खिलाया। हमारे बगल में बैठे सियाराम जी के घर में भी खाना बनता था, हमारे बगल में इस तरफ बैठे हैं खाना बांटते थे लोगों को। तो हम लोगों ने पूरी उस समय सेवा की और अभी भी पूरा कोशिश कर रहा हूं कि समाज के उस तरह के जो लोग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं या जिनके माता पिता इस कोरोना के ये में नहीं रहे, तो उन लोगों को हर तरह से आर्थिक मदद दी जाए। और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि उस तरह के जो भी बच्चे हैं, उस तरह के जो भी अतीम बच्चे हैं जिनके माता पिता आज इस दुनिया में नहीं रहे, उन लोगों को कोई अगर उस तरह की समस्या है तो निश्चित तौर पर वो हमारे पास आए और मैं उनको पूरा मदद करूंगा। पहले शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित सारा कार्य हमने किया है बुराड़ी विधानसभा में, आप सभी लोग जानते हैं। मैं भी, मेरी बहुत इच्छा होती है कि वैसे बच्चों को जो हर तरह से लाचार है, मजबूर है, उसके सामने। सर, नाम और परिचय बताइए अपना। नाम मेरा राजू है। राजू जी, लगातार तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। आप लोग ड्राइवर आदमी हो, रोड पे निकलना होता है, कैसा लगता है जब इस तरह से रोड रेट के दाम बढ़ रहे हैं गाड़ी के? पहले तो सरकार को कहा जाए तो बजट कम करे, ठीक है, और बजट कम करने से हर महंगाई हर चीज फर्क आ जाएगा। राज्य सरकार है जो, वो भी अपना बजट को कम करे, ठीक है, वैट को कम ले आए, उससे हर कमी आ जाएगा। और भी जो है कमियां ये केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। मिल के दोनों को काम करना चाहिए और ये दोनों ही पब्लिक को मूर्ख बना रखते हैं, ठीक है ना। अपना वोट बटोरने के लिए पब्लिक का जूता पब्लिक के सर पर रखा जा रहा है, ठीक है। ये दिखावटी है। नरेंद्र मोदी हो, केजरीवाल हो, अमित शाह हो, चाहे जोगी हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, ठीक है, कोई भी नेता हो, अपना राजनीतिक घुमा के पब्लिक को ऐसा मूर्ख बना रखे हैं जैसे उन्हीं का जूता उन्हीं के सर पर रखा जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका साफ तौर पे ये है कि वोट लेने के लिए तो ये आ जाते हैं, लेकिन अगर जब महंगाई कम करने की बात होती है सब लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हार लेते हैं। मेन पब्लिक की कमी है। पब्लिक चाह दे तो ये साले जूता पॉलिश मारेंगे, ठीक है, कोई भी सरकार हो। बिल्कुल सही बात है। पब्लिक चाहे तो किसी को राजा बना दे, किसी को रंग बना दे। मैं किसी से डरता नहीं, कोई नेता हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी से नहीं डरता। मेरा काम से मतलब है, काम से मतलब है। कोई भी आदमी आता है अपने पेट के लिए आता है प्रदेश के अंदर। बाकी ये सरकार ने हर पब्लिक को इस जगह ले आकर रखा है तो कभी जमीन से ऊपर नहीं उठ सकता। नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जी, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना आप लोगों का? महंगाई की मार किस तरह झेल रहे हैं? ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए। सिलेंडर पे भी बढ़ रहा है, गैस पे भी बढ़ रहा है, इस पे भी बढ़ रहा है, पर बढ़ना नहीं चाहिए। महंगाई लगातार बढ़ रहा है, ये चीज मोदी जी को सोचना चाहिए। और अगर बात करें घरों के सामानों की, तेल, चावल, दाल, चीनी, तो रोज सब चीजों पे, खाने पीने की चीजों पे सस्ता होना चाहिए। खाने पीने की चीज पे बढ़ा रहे हैं और हर चीज पे रुकावट होना चाहिए ना, ये चीज बढ़ना नहीं चाहिए था।
अगर पहले की बात करें कि पहले घर जो है कि एक नॉर्मल इंसान का 4 से 5 हज़ार में चल जाता था, अब उसके लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है? अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है और तनख्वाह बढ़ नहीं रही है। 10,000 में गुजारा कर रहे हैं, 10,000 में कहाँ गुजारा होता लोगों का। हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी से रिक्वेस्ट है हमारा कि पेट्रोल और गैस बढ़ाना नहीं चाहिए, गरीबी रेखा को एकदम दूर करना चाहिए। कहते हैं कि हम सबका विकास करेंगे, क्या विकास कर रहे हैं मोदी जी हमारे। हम तो यही कहेंगे मोदी जी से कि हम पेट्रोल और डीजल ना ही बढ़ाएं। किसान तो मर जाएगा करके खेती में जब अन्न नहीं उगेगा तो क्या करेगा। नाम और परिचय बताइए सर। मेरा नाम है तेज प्रकाश। तेज प्रताप जी का क्या काम करते हैं आप? मैं हवाई गाड़ी चलाता हूँ। अगर रेट में लगातार बढ़ते, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ये तो भाई आसमान छू रही है। तो क्या कहना है इस बारे में आप लोगों का? चाह रही कम हो, क्योंकि हमारा गाड़ी का गैस गाड़ी चलाता हूँ मैं। गाड़ी की भी मेरी 60 रुपए CNG पड़ रही है। अब तो 58 रुपए कुछ पैसे पड़ रही है CNG। पहले ये 32-33 रुपए थी और पेट्रोल के भी आसमान छू रही, और डीजल 86 के आसपास है। और घरों की रसोई पसोई सब महंगी हो रही है। ये गैस है, सिलेंडर सब महंगा। सिलेंडर पे खुद 50 रुपए बढ़ी अभी कल परसों। अच्छा, तो जब गाड़ियाँ चलाते हैं आप लोग, क्या रेट के दाम बढ़ते थे उस हिसाब से क्या कस्टमर आप लोगों को क्या फालतू पैसे देता है किराए में छोड़ के? कोई नहीं देता फालतू पैसे, कोई नहीं देता। और वो ही देते हैं बस। जो गैस है बस पहला वाला भी भाड़ा भी नहीं बढ़ा 1 रुपए भी। अभी जेब से खर्चा हो जा रहा है। तो अच्छा, जिस तरह से आप लोग रोज रोड पे चलते हैं, ज्यादा चल रहे हैं। अगर गाड़ी की बात करें तो पहले कितने का पेट्रोल में टंकी फुल हो जाती थी और अब कितना खर्च करना? पहले 500 रुपए में टंकी फुल हो जाती है, 1000 रुपए में टंकी फुल हो रही है हमारी। कौन सी गाड़ी की आप बात कर रहे हैं? बोलेरो का। अच्छा, बोलेरो। और वो अब तो दूना हो गया, सब चीज दूना हो गया। पहले 60 रुपए थी पेट्रोल भी, आज 95 रुपए कुछ पैसे। वो ये क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे आप? देखो लगातार घरेलू चीजों की बात करें, चावल दाल चीनी सब महंगा हो रहा है। पहले ये भूखे मरने के टाइम है, ये तो अब तो भूखा ही मरा जाएगा। और क्या होगा, गाड़ी वाले गाड़ी खड़ी होगी, गाड़ी तो चलेगी नहीं रोड में, इतना महंगा तो क्या करेंगे चला के फिर, और क्या करें। सर नाम और परिचय बताइए अपना। मेरा नाम अभिषेक जैन है और मैं यहीं रहता हूँ आदित्य नगर में। सर लगातार जो है पेट्रोल डीजल सिलेंडर हर चीज के रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसके बारे में बस क्या कहना है? मैडम मेरा यही कहना है कि हाँ महंगाई तो जरूर बढ़ रही है और जो सैलरीड पर्सन है वो वहीं पर ही है, वो उसकी इनकम में कोई इजाफा नहीं हो पा रहा है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। चाहे आप किसी पेट्रोल को ले लो, चाहे सिलेंडर को ले लो, चाहे कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो वो डेली ही प्राइस बढ़ रहा है। सर इससे आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या समस्याएं आ रही है आपको? मैडम महंगाई बढ़ने से बजट सारा हिल जाता है घर का। जो हम लोगों ने बजट बनाया होता है कि इस महीने घूमने जाएंगे या कहीं जाएंगे, तो वो हमें पोस्टपोन करना पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो बजट हिल जाता है घर का सारा। चाहे वो आपका राशन हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे LPG हो, किसी न किसी वजह से तो बजट हिल जाता है। अगर पहले की बात की जाए तो पहले घर का सामान 3 से 4 हजार में महीना हमारा निकल जाता था, आज कितने रुपए में निकलता है? मैम 3-4 हज़ार रुपये में तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली आज के टाइम में आप मान के चलो कम से कम 8-10 हज़ार रुपये महीना चाहिए घर के राशन के लिए, अपने गाड़ी के और स्कूटी के पेट्रोल के लिए, और सब चीज़ों को मिला के कम से कम 10-12 हज़ार रुपये खर्चा है।